This video is educational and information purpose only. हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। भाई मैं आज कोई किसी कोर्स का प्रमोशन करने नहीं आया हूं और ना ही मैं आज आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये डिग्री लो वो डिग्री लो तब बैंक में जॉब मिलेगी। मैं आपको बेहद ही आसान तरीका बताने वाला हूं और वो भी 12 पास आउट अगर आप हो तब आप कैसे बैंक में अप्लाई कर सकते हो, क्या तरीका होता है, किस तरह की जॉब आपको मिल सकती है और अगर आप ग्रेजुएट हो तो उसका क्या तरीका हो सकता है, खासकर प्राइवेट बैंक्स में। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है पीओ, क्लर्क और एसओ के लिए। बट जब प्राइवेट की बात आती है तो आप जैसे हज़ारों स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें प्राइवेट बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इन बैंक में जॉब मिल जाए तो क्या सही तरीका है, कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस टुडे। स्वागत है अपने इस चैनल दैट इज गाइडेंस गुरुजी। सही गाइडेंस के लिए क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए फटाफट से। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेहतरीन गाइडेंस यहाँ पर मिलता है और दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पस। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा सभी की सभी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होगी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपके इंटरेस्ट और ट्रस्ट के लिए कि मैं जब 11 साल का था ना तब से काम कर रहा हूँ। मैंने अपने सैकड़ों स्टूडेंट्स बैंक में काम करते देखे हैं। 13 साल मैंने टीचिंग की है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है, गाइडेंस किया है और उन्हें कहीं ना कहीं उनका एक काउंसलिंग करके उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाई है। तो बैंक में मेरे काफ़ी स्टूडेंट काम करते हैं, बैंक में मेरे फ्रेंड्स मैनेजर हैं, तो मुझे ऑलमोस्ट पता है कि किस तरह की पोस्ट के लिए क्या रहता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो अगर आप एक 12 पास आउट हो, पहले उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से जॉब के ऑप्शंस होते हैं। फिर अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सीधा बात करेंगे मुद्दे की, प्रैक्टिकल, ऐसे कोई हवा में बात नहीं करूंगा। देखो, अगर आप 12 पास आउट हो एंड यू एन आफ्टर 12th ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी बैंक में आप जाओगे डायरेक्ट जॉब के लिए तो वो आपसे ये पूछेंगे कि आप ग्रेजुएट हो कि नहीं। 12 पास आउट होने पर डायरेक्ट आपको बैंक हो सकता है कि दे दे जॉब, वैसे चांसेस कम होते हैं। 12 पास आउट के लिए बैंक में एक जॉब होती है, एक होती है आपकी सेल्स एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, और एक होती है पीओएसपी की। अब दोनों को समझो ध्यान से, ये दो ही वैकेंसीज हैं जिसके बेस पे लग सकते हो आप बैंक में। मेरा एक स्टूडेंट जो बीकॉम अभी कर रहा था उसके साथ ही बैंक में लग गया। मेरे पास आया अपना विजिटिंग कार्ड लगा के, आई कार्ड बना के और अकाउंट खोलने के लिए आया, तो मैं समझ गया कि ये बैंक में लग गया है। मैंने कहा कैसे लगा, तो उसने बहुत सिंपल प्रोसेस जो था वो बताया और ये मुझे भी पता है। देखो, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, अगर आप एक फ्रेशर हो, आपके पास कोई प्री एक्सपीरियंस नहीं है, तो बैंक आपको बिना सैलरी के जॉब पे रखेगा। अब आप कहोगे सर ये कैसी जॉब भी बिना सैलरी के। वो कमीशन बेस पर जॉब होती है, उसमें आपको बैंक का आई कार्ड तो मिल जाएगा बट सैलरी नहीं मिलेगी। खासकर और ये पीरियड होता है, उस पीरियड तक, प्रोफेशनल पीरियड जो भी आप बोलते हो, उस पीरियड तक आपको काम करने का टारगेट मिलता है। जैसे उन्होंने बोला है कि आप 6 महीने के लिए काम करिए, 3 महीने के लिए, और आपको बैंक की जो सर्विसेज जैसे सेविंग अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, एफडी है, आपका इंश्योरेंस है, इन सबको आपको लोगों तक पहुंचाना है। मैं इस बैंक से आया हूं, बड़े बैंक का नाम आपके साथ जुड़ गया है, अब आप लोगों को सर्विस दीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि 1 महीने में 4 इंश्योरेंस आपको सेल करने हैं या 4 अकाउंट खुलवाने या करना है, तो वो आप लोगों तक के पास जाओगे, चाहे किसी की शॉप पे जाओ, घर पे जाओ, रिलेटिव्स के पास जाओ, कंपनी में जाओ, कहीं भी जाओ, वहीं बैठे रहो, जो आए उनसे बात करो, ये आपका काम होगा। अगर आप वो अचीव कर लेते हैं तो आपको हर एक अकाउंट ओपन पे, हर एक ट्रांजैक्शन पे जो है वो बेनिफिट मिलता ही मिलता है। एंड उसी के साथ आप जब ये 3-6 महीने अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बैंक सैलरी भी दे देता है, जिससे कि आपको एक और ज़्यादा काम करने की लगन बने, क्योंकि बैंक को भी फ़ायदा हो रहा है। तो स्टार्टिंग बेस पर जो है जॉब होती है, ये होती है कमीशन बेस पर, ठीक है। तो अगर आपके पास गट्स हैं, आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, मेरी जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है वो अच्छी, मैं दूसरे आदमी को कन्विंस कर सकता हूँ, कन्विंसिंग पावर अच्छी है, तो आप इस तरह की जॉब के लिए जा सकते हैं। इसके लिए आपको सीधा होम ब्रांच जो भी आपके नियरेस्ट है उन पर जाके बैंक मैनेजर या और जो टीएल वगैरह होते हैं, टीम लीडर, उनसे मिलिए, वो आपको गाइड कर देंगे। बड़े बड़े बैंक में एचआर टीम भी होती है, उनसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, देंगे नहीं आपको काम। ये आप बैंक से जाके मिलिए, उन्हें बताइए कि मैं बिना सैलरी पे भी कमीशन बेस पे काम कर सकता हूँ, सैलरी कब मिलेगी मुझे ये बताइए। दूसरा होता है पीओएसपी, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। अब ये क्या है, बहुत सारे ऐप आते हैं, गूगल पे आप बस पीओएसपी डाल दो तो आपको डिफरेंट कंपनी, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है,
जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस है, ICICI लोम्बार्ड है, या बहुत सारी कंपनीज हैं, वो आपको इंश्योरेंस के लिए एजेंट रखती है, इंश्योरेंस और सर्विसेज के लिए, जैसे कार इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। तो आप क्या करोगे, आपको विजिटिंग कार्ड मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आप लोगों तक ये सर्विसेज पहुँचाओगे, ठीक है। इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होता कि आपको ड्यूटी टाइम में जाना है, 10 बजे जाना है, 5 बजे तक करना है, जब आपका मन करे। कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप कर रहे हो, आप एक एजेंट की तरह बन गए हो, लोगों तक सर्विस पहुंचा रहे हो। जितने इंश्योरेंस कराओगे उसका आपको कमीशन मिलेगा। ये काम कोई भी कर सकता है। 10 पास आउट मिनिमम एलिजिबिलिटी है इसकी, कहीं जाना नहीं, ऑनलाइन गूगल पर डालो POSP, आपको बहुत सारे कंपनीज के ऑप्शन मिल जाएंगे, किसी में भी जाके अप्लाई कर दो। अगर आप इंश्योरेंस के लिए जा रहे हो तो IRDAI का एक टेस्ट होता है, वो आपको लोकल टेस्ट देना पड़ता है, और उसके बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा, तो आप जो है इंश्योरेंस के लिए लोगों को गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं 12th के बाद अगर आप जाके काम करना चाहो। और अब आते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो चुके हो और आप चाहते हो कि मैं अपना करियर बनाऊं, तो सबसे पहला और बेटर ऑप्शन जिसमें आपको किसी भी प्राइवेट बैंक में एक बड़े लेवल की जॉब मिल जाती है, कलर की या PO की, वो होता है आपका सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा। अब ये जो डिप्लोमा होता है ये बैंकिंग डिप्लोमा होता है। ये डिप्लोमा होता है, कहीं पर इसे नाम दे दिया जाता है बैंकिंग एंड फिनेंस डिप्लोमा, कहीं पर इसमें नाम बैंकिंग से रिलेटेड ही नेम होगा इसका। 1 साल का होता है, ग्रेजुएट लोगों के लिए होता है। जैसे आप ये करोगे, आजकल बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स, कुछ प्राइवेट बैंक, बहुत सारे तो नहीं, कुछ प्राइवेट बैंक्स कंपनीज के साथ अलाइन करके भी ये कोर्सेज करा रहे हैं, और जब कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको अपने बैंक में ट्रेनिंग भी देते हैं, और जो अच्छा स्टूडेंट होता है उनको वो जॉब भी ऑफर कर सकते हैं। ऐसा आप गूगल पे चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इंडिया के डिप्लोमा कराते हैं, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, और उसमें फीस होती है, उसकी पेड होता है। एंड उसके बाद आपको मतलब इंटरव्यू के वगैरह के लिए बैंक में वो कुछ जगह पर तो प्लेसमेंट का ऑप्शन भी देते हैं, तो आप चेक कर लेना, तो अलग अलग ऑफर्स आपको मिल जाएंगी। बट ये जो सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा है, इसमें आपको प्रॉपर बैंकिंग की सारी ट्रांजेक्शंस कैसे होती हैं, कैसे बैंक एम्प्लॉय काम करते हैं, क्या क्या काम होता है बैंक में, बैंक के प्रिंसिपल्स, वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो यू आर प्रिपेयर टू डू वर्क एज ए बैंकर। तो वो चीज़ें आपके साथ होंगी तो डेफिनेटली आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। तो मैं तो कहूँगा जिन्हें प्राइवेट बैंक में अच्छे लेवल पर जाना है, जॉब करनी है, या तो वो ग्रेजुएशन के बाद MBA करें बैंकिंग एंड फिनेंस से, या फिर वो डिप्लोमा करें 1 साल वाला या 2 साल वाला PGDM, जिससे कि आपका बैंकिंग लाइन में करियर बन सके। एक तरीका तो ये है। दूसरा, आप ग्रेजुएट हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। अब ये ऑनलाइन अप्लाई का क्या सीन है, कोई भी बैंक है उसकी एक वेबसाइट है करियर के नाम से, जैसे HDFC बैंक है तो HDFC बैंक करियर वेबसाइट है, जाइए। एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक करियर है ना, ICICI है तो ICICI बैंक करियर। बाकी जिनको ICICI की फुल फॉर्म बताया मुझे कमेंट करके बताओ, अभी वीडियो पॉज करके। मैं बताता हूँ इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें कॉमर्स में पढ़ाई जाती हैं। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, गूगल पे जाइए, किसी बैंक के आगे करियर डाल देना, उसकी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर जो लेटेस्ट वैकेंसीज निकलती हैं फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस लोगों के लिए, तो आप वहाँ पे चेकआउट करते रहिए और वहीं से जाके अप्लाई कर लीजिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो गूगल पे जाइए, वेबसाइट देखिए, अलग अलग वेबसाइट्स पे विजिट करते रहिए वीकली, जहाँ पर भी आपको वैकेंसी दिखे वहाँ पे जाके अप्लाई कर लीजिए। कुछ वैकेंसीज यूट्यूबर्स ऑनलाइन भी बताते हैं, तो ये भी एक तरीका है। यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं जॉब वाले, जैसे हमारा भी चैनल है एक SBJ गवर्नमेंट जॉब, सब्सक्राइब कर लेना, उस पर हम ये भी बताते हैं। तो जो भी लेटेस्ट बैंक की वैकेंसीज आती हैं वो भी उधर से वेबसाइट से ही देख के बताते हैं, या लिंक्डइन प्रोफाइल होती है वहाँ से देख के बताते हैं। अगर प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आपकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी होनी चाहिए, वो जरूर से बना लेना, ठीक है। और यूट्यूब पे आप वीडियोस देखिए जो जॉब की होती हैं, और वहाँ पे बैंक की जो होगी उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्या तरीका है, विजिट बैंक। जो बैंक है आपके नियरेस्ट, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि मैं ग्रेजुएट में काम कर सकता हूँ। इंटरव्यू वगैरह के लिए हो सकता है कहीं पर लोकल वैकेंसीज निकली हो, ठीक है। एक और तरीका है, आपके शहर में कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं जो जॉब लगवाती हैं, बट वो सैलरी का कुछ हिस्सा लेती है। बट याद रहे कुछ फेक भी होती हैं जो जॉब तो लगवा देती हैं, फिर 2 महीने में जॉब हट जाती है। तो उन कंसल्टेंसी फर्म से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके सिटी में, आपके नॉन में कोई ऐसा एम्प्लॉय जो बैंक में ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके टच में रहिए, वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। याद रखिए, प्राइवेट बैंक में पहली बार जॉब पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार आपकी जॉब लग गई, आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस आ गया, फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि बैंक की भी ब्रांचेस खुलती रहती है और उन्हें एम्प्लॉय की नीड होती है। तो अगर 12 पास आउट हो तो मैंने तरीका वो बताया, ग्रेजुएट हो तो या तो कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा करो,
या इनकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसके थ्रू जाइए, या यूट्यूब पर सर्च करिए, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाइए, या विजिट करिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यही तरीके हैं प्राइवेट बैंक में जॉब पाने के, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। आप ये सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिखने लगेगा। आई होप सो। तो मैं यही कहूँगा, आप चीज़ों को समझिए, सही तरीके से अप्लाई करिए। इंटरव्यू आपका होता है, ईमानदारी से इंटरव्यू दीजिए, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, चुप मत बैठिए, मे भी आपकी जॉब अच्छे से लग जाए। ठीक है ना? तो वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना। यही तरीके होते हैं, इसके अलावा अगर कोई कुछ और बताता है तो इट मीन्स कि वो प्रमोशन कर रहा है या कुछ और है, तो वो चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच।